तो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम UGC नेट लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करेंगे। और लाइब्रेरी साइंस में आज का टॉपिक क्या है, यानी कि आज का टॉपिक आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यानी कि आप जो डिलनेट, इफला, इरनेट यानी कि ये सब चीज़ें पढ़ते हैं इस केयर, ये सारे के सारे आज के नेटवर्क हैं। यानी कि हमें पढ़ने हैं नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क। और इसमें क्या पढ़ने हैं, हमें सारे के सारे निस्केयर पढ़ना है, डिस डॉग पढ़ना है, सेंडॉग पढ़ना है। ये सारे के सारे हमारे यानी कि जितने भी नेटवर्क हैं इंटरनेशनल नहीं नेशनल, इंटरनेशनल वाला टॉपिक है इससे अगला। यानी इंटरनेशनल में आपके सारे के सारे जितने भी PIS आ जाएगा, फिर आपका NIIS आ जाएगा। ये सारे के सारे हमें क्या पढ़ने हैं, इंटरनेशनल पढ़ना है। तो आज क्या पढ़ने हैं हमें, नेशनल नेटवर्क पढ़ने हैं। तो नेशनल नेटवर्क में चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहली बात आती है कि जो नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सिस्टम्स एंड नेटवर्क, ये कहता क्या है, ये किस फॉर्म के लिए आपको परफॉर्म करने के लिए, या फिर लाइब्रेरी के टर्म में, या फिर एक तरह से ये मान के चलिए सीधे सीधे लाइब्रेरी छोड़ दें हम, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम ये करना क्या चाहता है। देखिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम का सीधा सीधा ये रोल है आज के जगत में। आपने इससे पहले क्या क्या पढ़े हैं, इससे पहले आपने कहीं ना कहीं ये पढ़ा है कि नेटवर्क का जाल, यानी कि सोशल नेटवर्किंग, एकेडमिक सोशल नेटवर्किंग क्या है। ये सारे के सारे क्या है, एक तरह से आपने पॉडकास्ट आज के लाइब्रेरी 2.0, वेब 2.0, ये सारी चीज़ें पढ़ी, मोबाइल लाइब्रेरी। तो वही जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि आपका अगर मैं आपकी यूनिट देख के बताऊं तो फोर्थ यूनिट में आपका थर्ड पार्ट, यानी कि फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये जो है, यानी कि ये जो टॉपिक है, इसी का कोलैबोरेशन अगर कर लें, यानी कि एक तरह से जोड़ लें, तो यानी कि आपके सारे के सारे नेटवर्क आ जाएंगे। यानी कि नेशनल नेटवर्क सिस्टम वह नेटवर्क सिस्टम है जिसकी बदौलत क्या है, लाइब्रेरी के नेटवर्क को या फिर एक तरह से नॉलेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करा जा रहा है। और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की क्या है, मंशा, जैसे कि यानी कि पाठक को ज्ञान प्राप्ति के लिए, पाठक को अपनी सुविधा के लिए, यानी कि उसकी सुविधा क्या है, उसे ज्ञान प्राप्त करना है। उसकी सुविधा क्या है, उसे 24 घंटे, यानी कि वह 24x7x365 ये कभी भी हो अपना, जैसे कि अब मान के चलिए, अब जैसे कि अभी क्या टाइम हो रहा है, 5:11 हो रहे हैं। यानी कि मैं आज क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, मॉर्निंग में बिल्कुल, यानी कि सुबह के टाइम 5:11 पे। तो क्या कर रहा हूँ मैं, एक्सेस कर पा रहा हूँ कहीं से इन्फॉर्मेशन, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर क्या होता, यानी कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो लाइब्रेरी पे डिपेंड रहते थे, जो एक तरह से ये मान के चलिए उस टाइम पे इंफॉर्मेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, तो क्या करते थे, वही 10 बजे का टाइम होता था, भाई 10 बजे का टाइम है, 10 बजे क्या है लाइब्रेरी खुलती, फिर मैं जाके क्या नाम लाइब्रेरी में पढ़ता, फिर लाइब्रेरी में पढ़ के क्या नाम उनके नोट्स बनाता, इस तरह से चलता रहता। अब मैं क्या, अब मैं जो है, यानी कि मैंने रात को नोट्स बनाए, फिर आपको क्या उससे समझा, आपको उस यानी कि पुराना जो मेरा प्रीवियस नॉलेज थी उसे मिक्स करा, और मिक्स करके एक तरह से जो मैंने लाइब्रेरी में टर्म पढ़ी आपको, जो कहीं ना कहीं पूरे पूरे इंफॉर्मेशन सिस्टम को, यानी कि एक वह जाल, नेटवर्किंग क्यों जोड़ा गया, नेटवर्किंग इसलिए जोड़ा जाता है, यानी कि सूचनाओं का वह जाल, यानी सूचना सिस्टम का वह जाल जिसकी बदौलत एक नेटवर्क क्रिएट करा जाता है, या फिर एक श्रृंखला, या फिर एक स्थान, या फिर एक तरह से एक पाथ, यानी कि पाथ क्रिएट करा जाता है, जिसकी बदौलत क्या करता है, सूचना आदान प्रदान कर जाती है, पाठक को उसकी सूचना मिल जाती है, यानी कि ज्ञान प्राप्ति करने वाले को 24 घंटे ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिलता है। वह क्या है, एक यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, यानी कि एक तरह का एक सिस्टम है। और इसमें सिस्टम का वर्ड क्यों यूज़ करा गया, सिस्टम वर्ड इसलिए यूज़ करा गया है कि मान लीजिए जैसे कि आपका क्या है, फ्रिज है, तो क्या है, फ्रिज का क्या है, मैकेनिक, यानी कि उसका क्या है, उसका रोल अलग है।
आपका टीवी है उसका रोल अलग है। तो वो क्या है, वो सिस्टम है। जैसे कि आपके क्या है, निस्केयर है, निस्केयर का सिस्टम यानी कि उसका जो काम करने का तरीका वो अलग हो जाएगा। तो सिस्टम क्या है, सिस्टम का मतलब यही होता है, यानी कि आपको उल्टा लिखा गया है इसमें, जो भी है टर्म्स तो लिखी जाएंगी इस तरह ही, पर अगर मान के चले तो नेशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क एक तरह से, या सिस्टम की बदल, ये माने सिस्टम कह लीजिए, नेटवर्क कह लीजिए। तो इस सिस्टम क्या कहता है, सिस्टम क्या है, क्रम से एक चलता रहेगा। यानी कि आपका घर का सिस्टम क्या है, कि आपके घर के सिस्टम में ऐसा है कि बहुत सारे घर में आपका देखा होगा कि ये घर है और ये मेन डोर है। मेन डोर में जैसे ही आप बहुत सारे लोग एंटर होते हैं तो उनका शू रैक रखा रहता है, और शू रैक में से क्या है, जो जूते पहन के गए उन्हें निकाल देते हैं और घर की है चप्पल इस तरह से कर लेते हैं। बहुत के घर में इस तरह का होता है, बहुत घर में इस तरह होता है कि क्या है, मेन रूम में जाके निकालते हैं। तो ये क्या है, एक तरह का सिस्टम है। सिस्टम हर यानी कि चीज़ों को डिपेंड करता है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब चलते हैं अपने सबसे पहले टर्म पे, यानी कि इसमें क्या सबसे पहले क्या पढ़ना है हमें, हमें पढ़ना है निस केयर, यानी कि क्या पढ़ना है हमें, निस केयर। अब निस केयर क्या कहता है, यानी कि निस केयर जो है वो किस चीज़ के बारे में कर रहा है, किस चीज़ के बारे में आपको बता रहा है। यानी कि निस केयर की पहले तो आपको पता होनी चाहिए फुल फॉर्म, फिर आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो निस केयर की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। आपने कभी ये सुना होगा CSIR, यानी CSIR सुना है, वही टर्म आपकी यहाँ पर डिफाइंड होती है। चलिए, साइंस कम्युनिकेशन एंड क्या होगी, आगे सोचिए, थोड़ा सोच के भी आप रखिए, क्योंकि देखो हर चीज़ आपको बताई जा रही है वो अच्छी बात है, पर आप जैसे क्या, एक हमारे लाइब्रेरी में एक लड़की है, यानी कि EMRS जो में ज्योति नाम की लड़की है, वो पढ़ने में उसकी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि वो पढ़ रही है, सारी जगह से पढ़ रही है। यानी कि अगर ये क्लास भी अटेंड कर रही होगी तो वो इस क्लास को भी अटेंड करेगी, यानी कि उसका कोई एक तरह से ये है। पर उससे क्या है, ज़्यादा बड़ी, यानी कि एक तरह से कॉम्प्लेक्स चीज़, यानी कि ये मान के चलिए जैसे ये छोटी चीज़ें छोटे छोटे चीज़ों में उसे याद हो जाता है, पर अगर उसे एक चीज़ बड़ी चीज़ दे दी जाए, यानी कि बड़ा, जैसे कि एक तरह से मान के चलिए पूरा किसी चैप्टर एक साथ उसे दे दिया जाए तो वो याद नहीं होता, यही उसकी क्या है दिक्कत होती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, छोटी छोटी चीज़ों को लेके चलते जाना है, जिससे हमें क्या हो, पता चल जाए। अब निस्केयर है कहाँ पर, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कभी कभी, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं आजकल, अटपटे क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं इन सब चीज़ों में। ये कहाँ है, दिल्ली में। फिर क्या है, यानी कि यानी कि आया कब, एक तरह से फाउंडेड, एक मिनट, FOUNDED, फाउंडेड इन 2002 में, ठीक है। और मर्ज क्या हो गया, यानी कि 2011 में इसका 2021 में ये क्या हो गया, इंस्टीट्यूट मर्ज हो गया किसके अंदर, आपकी, यानी कि लिख लीजिए 2021 में इंस्टीट्यूट वाज कहेंगे, वाज मर्ज्ड विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडी के अंदर, ठीक है। ये आपका हो गया। अब इसका क्या है, यानी कि आपने देखा होगा, और क्या है, फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च के अंदर, ठीक है। और ये क्या है, एक तरह का अंडर द, और एक चीज़ आपको मैंने बताई थी, यानी CSIR वाली बताई थी, यानी कि ये क्या है, ऑपरेटेड अंडर द, किसके अंडर है, CSIR के अंदर, यानी कि किसके अंदर चल रहा है, आपको ये क्या है, ऑपरेटेड, OPE, ऑपरेटेड
अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द CSIR। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको पता है कि यानी कि ये आपको कहीं ना कहीं जो चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें से मैंने आपको सारी सारी छांट छांट के लिखवा दी। अब नेक्स्ट आपका आता है डिस डॉक, यानी कि डिस डॉक क्या कहता है। अब डिस डॉक की सबको फुल फॉर्म भी पता होगा, यानी कि जब मैंने आपको फुल फॉर्म लिखवाई थी तो कहीं ना कहीं फुल फॉर्म सारी की सारी इसलिए लिखवाई थी कि आपको पता हो। तो डिस डॉक की फुल फॉर्म क्या है, कोई बता सकता है? देखिए, डिस डॉक की है आपकी डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। किसकी बात कर रहा है? डॉक्यूमेंटेशन सेंटर की। और ये क्या है? ये आपके आ जाता है आपका DRDO के अंदर, यानी कि DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसके अंदर आ जाता है? DRDO, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, ये आपका आ जाता है इसके अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें जो है आपके, खासकर हर लाइब्रेरी में एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो है डेफिनेशन बोलो, वो है फुल फॉर्म। आपको फुल फॉर्म पता होगी तो आप क्या करोगे, सारी चीज़ों को क्या कर पाओगे, उसका यूज़ कर पाओगे। यानी कि और अगर आप फुल फॉर्म नहीं पता होगी तो आधे नंबर आपके कहीं ना कहीं कटने के लिए आप तैयार बैठे हो, यानी कि आप अपने नंबर कटवाने के लिए बैठे हो। क्यों? क्योंकि लाइब्रेरी में ये माना जाता है आज भी कि बच्चों को अंदर की चीज़ें ज़्यादा पता है, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है सबसे, पर फुल फॉर्म्स नहीं पता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आया यानी कि इस्टेब्लिश्ड जुलाई 1970 में। ठीक है, एड्रेस आपको पता ही है, दिल्ली में है, यानी कि दिल्ली, DEL, दिल्ली। ठीक है, चलिए यहाँ तक कि आपको कहानी समझ में आ गई, सबको समझ में आ गया होगा कि ये कहानी कहाँ कहाँ से आपको समझाई जा रही है। तो ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ थी? एक तो ये इम्पोर्टेंट था, एक ये इम्पोर्टेंट था, और आपकी डेट इम्पोर्टेंट थी। चलिए आगे चलते हैं, आपको समझ में आ गई। और ख़ासकर इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी गई थी, तो DR, यानी कि आपको डिस डॉग की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। डिस डॉग क्या है, डिस डॉग क्यों है, किस लिए फंक्शन है, तो एक तरह से ये चीज़ें ध्यान रखना। और एक ये चीज़ भी अगर आपसे पूछा जा सकता है कि जो डिस डॉग, यानी कि डिस डॉग स्टार्टेड फंक्शनिंग इन 1958 एज अ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो। लिख लीजिए इसे भी, ये याद आ गया मेरे भी। डिस डॉग स्टार्टेड functioning in 1958 as scientific information ब्यूरो, जिसे क्या कहते हैं हम, SSIB। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी कि आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है डिस डॉग पढ़ लिया। अब आते हैं सिनडॉग। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? यानी कि फुल फॉर्म में आपको कोई भी नहीं बचा सकता अगर आपकी फुल फॉर्म नहीं याद है। यानी कि फुल फॉर्म के लिए मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि फुल फॉर्म यार सारी याद कर चलो। फुल फॉर्म में अब सिनडॉग का क्या है, तो सिनडॉग में आ जाएगा स्मॉल एंटरप्राइजेस नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर।
ठीक है, तो ये क्या है आपकी फुल फॉर्म है। और ये आती किसके अंदर, यानी कि आपके जितने भी, यानी कि डिश डॉग में लाइब्रेरी आपको समझ में आ जाएगी। लाइब्रेरी में क्या होती है, आपने देखा होगा कि छोटी छोटी मैगजीन्स होती है, बुक्स होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, उनको मेंटेन करने के लिए, उनको रीड करने के लिए, उनको बोरो करने के लिए ये सारी जो टर्म है उसको यूज़ करा जाता है। किसको यूज़ करा जाता है, इसको, यानी कि सिंडॉग को। सिंडॉग को यूज़ कर रहा है भाई, आपकी जो किताबें हैं, मैगज़ीन है, न्यूज़पेपर है और अदर मटेरियल को क्या करना है, पीपल रीड करते हैं, बोरो करते हैं और उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, पर ये क्या है, यानी कि एक तरह का कम्युनिकेशन, यानी कि ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो जाता है, यानी कि इसके अंदर क्या आ जाते हैं, ये सारे के सारे चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं जो परेशान करने वाली चीज़ें हैं वो सारी की सारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई। अब कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, यानी कि सिंडॉग को लेके चलते हैं। सिंडॉग, चलिए, तो ये समझ में आ गया, यानी कि इस तरह इसमें एक तरह वो आ जाएंगी, यानी कि छोटी चीज़ें भी आ जाएंगी। आपने एमएसएमई का नाम सुना होगा, वो भी आपके इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगी। यानी कि सारी की सारी जितनी भी छोटी चीज़ें, यानी कि छोटी चीज़ों से क्या करना है हमें, एक तरह से उनकी छोटी चीज़ों की, यानी कि आपको MSME, बहुत सी जगह MSME का नाम भी सुना होगा, पर लाइब्रेरी के टाइम में हम MSME को यूज़ नहीं करते। पर जो है अगर आपको मिल जाए कभी, क्योंकि MSME जो एक तरह से डीप में चले जाएंगे तब आपको MSME का नाम सुनने को मिलेगा लाइब्रेरी में। तो ये क्या करता है, यानी कि लाइब्रेरी, सॉरी, जो आपका सिंडॉक है वो क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, डेवलपमेंट ऑफ कंट्री किसका में क्या कर रहा है, कंट्री के डेवलपमेंट कर रहा है। और किसकी बदौलत, इंफॉर्मेशन और नॉलेज की बदौलत। क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन और नॉलेज की बदौलत। ये चीज़ ध्यान करना, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज की बदौलत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है आपका, नेक्स्ट आ जाएगा आपका इविनोसिस, फिर आपका इफ्ला फिडेलनेट। चलिए, सबसे पहले आती है यानी कि ENVS, यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई भी आपको पढ़ने में ना आ रहा हो, सीधे सीधे आप क्या करो, एक एक अक्षर को पकड़ लो। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, एनवायरमेंट मेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या है, एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और इसका काम क्या है, यानी कि और आया कब, ये भी आपको पता होना चाहिए, इन 1983 में आया था। और इसका क्या था, यानी कि एक प्लान और प्रोग्राम है, किसके लिए, एक तरह से आपके यानी कि क्या करना है, एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, इसको क्या करना है, स्टोर करके रखना है, उसको क्या करना है, जो चीज़ें हैं यानी कि यूज़र को पहुंचाना है, जिससे क्या हो, जिससे एक रिसर्च, जिससे एकेडमिक जितनी जितनी प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं कर सके और कहीं ना कहीं अपने एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने में कारगर माना जाए, यानी कि सुरक्षित रखने के लिए क्या है, कारगर माना जाए। और इसका पर्पज़ क्या है, एक तरह से कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, सूचनाओं को प्राप्त करना है और सूचनाओं को क्या करना है, स्टोर करके रखना है। सूचनाओं को स्टोर करके रखना है किसके लिए, ये सूचना इसलिए स्टोर करी जाएंगी जिससे क्या हो कि हमें उस चीज़ों का ज्ञान प्राप्त हो सके। यानी कि आपने क्या है, आपकी क्या है, क्लास 6 क्लास की किताब है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने वो फेंक दी होगी, और कुछ यानी कि लाख में एक बच्चा होगा जिसने अभी तक संभाल के रखे हो। क्यों, क्योंकि उसे पता है कि सूचना का जो है, यानी कि सूचना जो है वो कभी ना कभी काम आ जाती है। तो यही टर्म्स यूज़ होती है ईवीएनएस के बाद। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बता दिया, ये एक तरह से यानी कि एनवायरनमेंट का कलेक्शन करके क्या कर रहे हैं, अगर सीधे भाषा में कहें तो ये क्या कर रहे हैं, आपको डाटाबेस, डाटाबेस का आपको मैंने पढ़ा चुका है। तो डाटाबेस बनाकर उसे क्या कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट एंड कल्चर चेंजिंग की जो है मिनिस्ट्री है, उसके लिए क्या कर रहे हैं, एक तरह का डाटाबेस बना रहे हैं, यानी कि नेटवर्क बना रहे हैं, जिसकी बदौलत क्या होगा, हमें यानी कि ज्ञान की प्राप्ति होगी और हमें क्या होगा, जो रिसर्चर है,
जो एकेडमिक्स हैं, जो क्या है पॉलिसी मेकर्स हैं, जो पॉलिसी प्लानिंग है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ करने वाले हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इसकी बदौलत क्या मिलेगा, सूचनाओं का यानी कि सूचना प्राप्त करने का एक मौका मिलेगा। चलिए नेक्स्ट आता है आपका, इसके अंदर नेक्स्ट क्या पढ़ना है, एक मिनट, नेक्स्ट आपका देख लेते हैं। इसके अंदर पढ़ना है हमें इनफ्लिप नेट। अब इनफ्लिप नेट का क्या आ जाएगा, इनफ्लिप नेट में क्या होता है, फुल फॉर्म सबको पता है या इसकी फुल फॉर्म लिखवानी पड़ेगी आपको? चलिए इनफ्लिप नेट की फुल फॉर्म आपको पता है या लिखवानी पड़ेगी? चलिए तो लिखवाई देते हैं हम, थोड़ा सा हम भी कष्ट कर लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेट वर्क सेंटर। ठीक है, किसके अंडर है? यूजीसी के अंडर है। ठीक है, यूजीसी किसके अंडर, यानी कि यूजीसी के बाद क्या है, अंडर किसके अंदर आते, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये आपका आ जाएगी। और इसका काम और यानी कि है कहाँ पर, ये गांधीनगर में। यानी कि गांधीनगर, दिल्ली वाला गांधीनगर मत कर देना, गलती ये मत करना। यानी कि बहुत सारे बच्चे गांधीनगर वही अब जब चल रहा है तो यानी कि सर्दियों में गांधीनगर किसके लिए फेमस है, जो जैकेट वैकेट के लिए, और गर्मियों में किस लिए फेमस है, वहाँ पे कपड़ों के लिए, यानी सीधी भाषा में कपड़ों के लिए तो फेमस है। तो ये आपको पता है, यानी कि क्या है हमारे जो, आपको एक चीज़ मैं बताऊँ, शोध गंगा का नाम सुना है, सबने सुना होगा कहीं ना कहीं। शोध गंगा का जो यानी कि आपके इस लेवल पर हो तो शोध गंगा नाम सुना होगा। शोध गंगा का जो क्या है, एक तरह से ये मान के चलिए डाटाबेस है। इनफ्लिप नेट जो है वो कहीं ना कहीं आपका कहाँ पर है, शोध गंगा का डाटाबेस भी आपका इनफ्लिप नेट यानी कि गुजरात में है। तो और आया कब, हाँ एक चीज़ और बच गई आपकी, एस्टैब्लिश्ड इन मार्च 1991 में। ठीक है, चलिए ये आपका था, यानी कि फुल फॉर्म याद कर लो, इस्टेब्लिशमेंट याद कर लो, किसके अंडर आ रहा है वो याद करना है आपको, ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं लेके चलनी है हमें। फिर आता है आपका डेल नेट। डेल नेट की कहानी जब मैं आपको पढ़ा रहा था, डेल नेट की आपकी कहानी मैंने, किसी ने EMRS वाली क्लास देखी होगी, तो डेल नेट अब क्या है, आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, डेवलपमेंट लाइब्रेरी नेटवर्क और कहीं ना कहीं दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। तो डेवलपमेंट लाइब्रेरी नेटवर्क और दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क में अंतर क्या है, कोई बता सकता है? देखो, दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क और डेवलपमेंट लाइब्रेरी नेटवर्क एक तरह से वही टर्म है, यानी कि दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क को ही क्या कर दिया गया है, डेवलपमेंट लाइब्रेरी नेटवर्क के अंदर रखा गया है। चलिए यानी कि डेल नेट की आप कहानी बता देते हैं। डेवलपमेंट डेवलपमेंट आपको दो चीज़ मिल सकती है। एक जगह मैंने एक क्वेश्चन देखा था, उसमें डेवलपिंग है तो डेवलपिंग, यानी कि इसका टर्म जो लिखते हैं हम डेवलपिंग, पर कहते हैं डेवलप लाइब्रेरी नेटवर्क। इस तरह के फॉर्म आपको कहीं ना कहीं सुनने के लिए मिलेगी, नेटवर्क। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये वर्डिंग आपको इसलिए मैं लिख के बता रहा हूँ। है कहाँ पर, न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली। इसका काम क्या है, यानी कि जो रिसोर्स शेयरिंग लाइब्रेरी नेटवर्क है उसको कनेक्टेड करने का, और इसके अंदर कनेक्टेड इंस्टीट्यूट कितने हैं, 8000 प्लस, यानी कि 8000 प्लस जो है इंस्टीट्यूट आते हैं इसके अंदर, इंस्टीट्यूशन है। और कहीं ना कहीं इन 33 स्टेट्स, यानी कि इंडिया में जितने भी वो स्टेट, वो 33, अभी कहने लगा कि 33 कैसे, स्टेट और यूनियन टेरिटरी को मिक्स करके 33 है ही। ठीक है, चलिए फिर क्या है, इसका काम क्या है, इसमें क्या है, जो कंट्री की जितनी भी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, R&D सेक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन है, मेडिकल हॉस्पिटल है, उसको क्या करना है, एक तरह से उसकी इन्फॉर्मेशन को एक तरह से संजो कर रखना है। और इसकी लोकेशन क्या है, ये लोकेशन भी आपको पूछी जा सकती है। ये है JNU, यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कैंपस में है, कैंपस
न्यू दिल्ली। आपको न्यू दिल्ली तो मैंने आपको ऊपर ही बता देता, न्यू दिल्ली के अंदर में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इन्फॉर्मेशन आपको जो ये चीज़ें हैं थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं आपको भी पता होनी चाहिए, क्योंकि आप किस फॉर्म में हो, अब आप आ चुके हो एक लाइब्रेरियन के फॉर्म में। अगर लाइब्रेरियन को इस तरह की चीज़ें नहीं पता होंगी तो कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आगे क्या है भाई, आगे ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती। जैसे कि आपके जैसे बहुत सारे बच्चे जब पहले पहले आईएएस की तैयारी करते थे, या फिर हमने भी तैयारी करी है, क्लियर तो हो चुका है, एक बार हो चुका था, पर ये मान के चलिए जब वो चीज़ नहीं हुई, या फिर कुछ भी मान के चलिए, कुछ भी कह सकते हैं, या मेरी गलती थी, मेरी गलती मान के चलता हूँ मैं अपनी, कि उस वजह से आखिरी मोमेंट पे आकर रुक गया था। पर ये मान के चलिए पहले जब हम भी शुरुआत में जब नया नया बच्चा होता है ना, जब तैयारी करने बैठता है, तो एक क्या करता है, वो लूशेंग उठाता है, और लूशेंग उठा के क्या करता है, वन लाइनर के क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर देता है, उसे वो पता है। पर जब आप कहीं ना कहीं आईएएस की तैयारी करोगे तो डीपली पढ़ोगे, डीपली में उससे पता है कि ये चीज़ पढ़नी है और ये चीज़ छोड़नी है। तो वही क्या है, इसी तरह का ये जितने आप हायर लेवल का एग्ज़ाम पास करोगे उसमें आपको क्या है, छोड़ने वाले नियम को फॉलो जरूर करना पड़ता है, कि जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो पकड़नी है और जो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है वो छोड़ देनी है। आया कब, जैन 1988 में। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अगला क्या है आपका, यानी कि डिल नेट हो गया, निस नेट, यानी कि NICNET, निस नेट। निस नेट के बारे में आपको पता है, निस नेट भी आपको बता रखा है मैंने कि निस नेट क्या है, बताओ। निस नेट के बारे में जब आपको मैंने बताया था, निस नेट की फुल फॉर्म भी आपको पढ़ाई हुई है, तो निस नेट है क्या। NIC का नाम सुना है, NIC तो सबने सुना है, यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, और NET का मतलब क्या है, नेटवर्क, यानी कि आपका हो जाएगा निस नेट की फुल फॉर्म क्या बैठी, तो फिर सोच के देखो, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के आगे नेटवर्क और लगा दो तो बन गई निस नेट। तो क्या हो गया, निस। चलिए इसकी फुल फॉर्म लिखते हैं, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। ठीक है, ये आ जाएगी इसकी फुल फॉर्म। ये आपको समझ में आ गया, यानी और आया कब, यानी कि NIC आया कब, NIC आपका आया था 1973 में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए NIC आया कब था, यानी कि ये छोटी छोटी टर्म जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और ये है किसके, यानी कि आपको सारी की सारी, देखो आज आप मेडिकल की फैसिलिटी से लेकर राशन कार्ड की फैसिलिटी तक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ओवरऑल जितना भी डाटा है वो आपका NIC पर है। किस पर है, NIC पर है, यानी कि NIC पे आपका डाटा है। आप जब आजकल मेडिकल की फैसिलिटी यानी कि पर्ची कटवाने जाते हो तो उस पर एक छोटा सा नीचे देखोगे NIC, यानी कि NIC पे लिखा होगा। आप जितने भी क्या है गवर्नमेंट सर्टिफिकेट बनवाते हो, जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल हो गया, ये किस पे, NIC पे है। तो ये क्या करते हैं, यानी कि एक तरह से IT सर्विस, क्या है, एक तरह की IT सर्विस है, जो क्या है, यानी कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया का नाम तो सबने सुना है, डिजिटल इंडिया का एक तरह से योगदान पूरा करने के लिए काम कर। आपको ये पता लगा, यानी कि आया कब, एक तरह से और बहुत सारी जगह आपको मिलेगा, यानी कि फॉर्मेशन इन 1976। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए कि आता किसके अंदर है, ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। चलिए, तो यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे, इरनेट, यानी कि आपका आ रहा है इरनेट। अब इरनेट क्या होता है, अब इरनेट के ऊपर आप क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इरनेट क्या है, यानी कि इरनेट के बारे में भी आपको मैंने कहीं ना कहीं सब चीज़ें आपको कराई हुई हैं, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। इरनेट भी आसान सी चीज़ है, यानी कि आपका एजुकेशन
एजुकेशन के आगे क्या लेगा, ई से क्या होगा एजुकेशन, आर से क्या होगा रिसर्च, रिसर्च नेटवर्क, क्या है रिसर्च नेटवर्क। और आता किसके अंदर है, ये भी आपका आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। यानी कि आपका क्या है इरनेट, जो आपको बताया जा रहा है। इरनेट आया कब, यानी कि फॉर्म्ड 1986 में, ठीक है कहाँ पर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, HQ है, यानी हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है। ये आपको पता होना, कहीं ना कहीं जो चीज़ें लिखवाई जा रही हैं ये आपको ऐसे ही नहीं लिखवाई जा रही, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको जैसे आप पेपर करके देखोगे, यानी कि रितु मैडम आपको पेपर करा रही है, पेपर करके यानी कि पेपर देखो, पेपर में आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि कहीं ना कहीं ये क्यों आपको बताई जा रही हैं चीज़ें। चलिए यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई। अब आपका बचता है, अब आता है नेशनल नॉलेज नेटवर्क, यानी कि NKN, ठीक है। सबसे पहले हम इसे बढ़ते हैं, फिर आपका है लास्ट बचता है, लास्ट आपको देखिए नेशनल नॉलेज नेटवर्क क्या है, देखो यानी कि राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क को हिंदी में क्या कहते हैं, कोई बता सकता है नेटवर्क को हिंदी में क्या कहते हैं, जाल कहते हैं, जाल कहेंगे भाई, नेटवर्क को हिंदी में क्या कहेंगे, सोचिए आप। नेटवर्क छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसको भी आपको पता होना चाहिए कि नेटवर्क को क्या कहा जाता है, जाल कहते हैं, क्या कहते हैं। यानी कि अगर नेटवर्क को हिंदी में गए तो नेटवर्क भी कहते हैं बहुत सारी चीज़ें, नेटवर्क को हिंदी में जाल भी कहते हैं, तंत्र भी कहते हैं, एक तरह से जाल तंत्र भी कहते हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यानी कि क्या कह रहा है, नेशनल नॉलेज नेटवर्क वो नेटवर्क है जिसमें क्या है, यानी कि हम क्या करते हैं अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए, अपने क्या करते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक हमें क्या कराया जा रहा है, एक नेटवर्क प्रदान कराया जा रहा है। जैसे कि आपका क्या है, जैसे आपके क्या है इरनेट है, यानी कि इन फिल्म नेट है, यानी कि अभी हम क्या पढ़ रहे थे, इन फिल्म नेट पढ़ रहे थे। इन फिल्म नेट में क्या बता रहा है, पूरा लिखते हैं, इन फिल्म नेट, इन फिल्म नेट में क्या आ रहा है, यानी कि वो किस तरह की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि रिसर्चर के लिए, यानी कि रिसर्चर को इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसकी, PhD, यानी कि पुरानी PhD से रिलेटेड क्या कर रहा है, उसे इन्फॉर्मेशन दे रहा है शोध गंगा के द्वारा। यानी कि क्या कर रहा है, UGC की इन्फॉर्मेशन, यानी कि UGC में रिसर्च करने वालों की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। निष्क्रिय की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि आपका जो नेशनल नॉलेज नेटवर्क है वह क्या करता है, एक नेटवर्क है जिसमें क्या कर सकते हैं कोई भी, यानी कि कोई भी क्या कर सकता है नॉलेज को प्राप्त कर सकता है। यानी कि राष्ट्रीय नॉलेज नेटवर्क वह नेटवर्क है जिसके द्वारा राष्ट्र का कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। और ज्ञान की प्राप्ति किस बेस पे कर सकता है, क्योंकि उसके पास क्या है नेटवर्क है। और ये नेटवर्क क्या काम करता है, आपको 24/7/365, यानी कि क्या कर सकता है 24 घंटे आपको क्या कर सकता है सूचना का, यानी कि सूचनाओं का आप तक पहुंचाकर ज्ञान की प्राप्ति करने का एक तरह से नेटवर्क है। इसमें क्या है, आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जैसे कि आपका क्या है गूगल है, आपने अभी कुछ सर्च किया, आपको गूगल से क्या मिली, इन्फॉर्मेशन मिली। और इन्फॉर्मेशन किसके बदौलत मिली, यानी कि एन के बदौलत। क्यों, क्योंकि एन के जो नॉर्म्स है वो, यानी कि उसमें क्या इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है तभी तो आपको यानी गूगल सर्च करके रिजल्ट प्रदान कर रहा है। तो वही क्या है, यानी कि राष्ट्रीय नॉलेज जो है, राष्ट्रीय नॉलेज नेटवर्क के अंदर आएंगे ये सारे के सारे जो अभी हमने पढ़ा है। पर नेटवर्क का काम क्या है वो, यानी कि अगर हम क्या करें ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो क्या है, यानी कि गूगल पे सर्च किया हमने 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, उसने क्या करा ढूंढा। अब ढूंढा कहाँ है, ढूंढते ढूंढते उसने क्या करा इन्फॉर्मेशन निकाली जी कोई सी साइट से,
तो वो क्या कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं उससे जोड़ रहा है। अब निकाल दीजिए यानी कि इनफ्लिप नेट वाले, यानी शोध गंगा के इस पीएचडी की उससे निकाल दी। तो क्या है, वो नॉलेज प्रोवाइड करने का, यानी कि वह सारे नेटवर्क जो क्या करते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या है महत्वपूर्ण है, वह सारे क्या है आपके नेशनल यानी कि राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क में आएंगे। यानी कि वह सारे नेटवर्क जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है, वह क्या है, सॉरी, वह सारे नेटवर्क जो राष्ट्र के व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति में मदद करते हैं, वह सारे एन के एन में आएंगे। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आता है लास्ट, क्या बचता है आपका, लास्ट आपका बचता है बायो, एक मिनट मैं चेक कर लूँ, हाँ, बायो बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम नेटवर्क। तो ये क्या कर रहा है, यानी कि ये एक तरह से बायोटेक्नोलॉजी, सीधे सीधे हम क्या पढ़ रहे थे पहले, राष्ट्रीय का पढ़ रहे थे भैया। आप क्या करना है, यानी कि कुछ नहीं करना आपको, जब आप चीज़ों को समझ लोगे, यानी कि थोड़ा सा क्या करो अपने माइंड को, यानी कि जैसे अब वो वाला एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, यानी कि 3 इडियट में, यानी कि 3 इडियट में, और सॉरी 3 इडियट, ठीक है, 3 इडियट की कहानी समझो। 3 इडियट का मतलब 3 I लिख दिया मैंने। 3 इडियट का में एक कॉन्सेप्ट है, जब वो क्या करता है कि कैसे पढ़ाओगे आप, तो आप वो करता है अपने दोस्तों के नाम लिख देता है, नाम लिख देता है। अब नाम लिखने के साथ साथ आपको क्या कहता है, वो कहता है कि आपके पास इतना टाइम है, बुक कोई सी बुक में ढूंढ लो, कोई से कुछ ढूंढ लो। ऐसे क्या करते हैं, जब आप कहीं भी पढ़ के, यानी कि एक तरह से मान के चलो, जो IIT वाले बच्चे होते हैं उनका पेपर आपने देखा, आप क्या कर सकते हो उसमें क्वेश्चन को हिला नहीं पाओगे, इस तरह का पेपर बनता है। क्यों, क्योंकि वो क्या है एक्स्ट्रा, एक तरह से मान के चलिए। अब वो क्या है, पहला क्वेश्चन अटेंड नहीं हो रहा तो यानी 5 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन मैं मान के चलता हूँ, 5 क्वेश्चन आने हैं, पहले का पहला पार्ट भी नहीं हिल रहा बच्चे से। क्यों नहीं हिल रहा, वो आता ही नहीं है किसी को। चीटिंग करना है जी कहीं से, यानी कि ओपन बुक पेपर होता है, आप क्या है बुक ले जाके पेपर दे लो, ओपन बुक पेपर है, पेपर यानी कि किताब में वहाँ क्वेश्चन ही नहीं है। अब बताओ कहाँ से लिखेगा, कहाँ से। तो वही चीज़ है कि आपको क्या है अपने, यानी कि जैसे वो उसमें क्या है यानी कि वो अपने दोस्तों का नाम लिखता है, तो क्या है वो कहता है ना कि 1 मिनट आप यहाँ रुक कर देखिए, क्या ये चीज़ें क्या है सीखने को कुछ मिल रहा है। तो वही चीज़ क्या कह रहा हूँ मैं, कि जब आपको क्या मिल रहा है, यानी कि एक वर्ड दिख गया, तो क्या है आगे की कहानी, और उसमें क्या है इंफॉर्मेशन सिस्टम नेटवर्क, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का जो नेटवर्क है, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसका जो नेटवर्क है, वो क्या कर रहा है, वो है बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम नेटवर्क। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसका एक सिस्टम है, और उस सिस्टम का क्या है एक नेटवर्क है, यानी कि सिस्टम के अंदर नेटवर्क है। यानी कि सिस्टम क्या कर रहा है, सिस्टम जो है सिस्टम से नेटवर्क कनेक्टेड है। और जैसे कि मान के चलिए जैसे R&D टीम्स होती हैं, R&D टीम से यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के कोई आपको रिसर्च ढूंढनी, यानी कि आपको क्या है बायोटेक्नोलॉजी से रिसर्च ढूंढनी, तो क्या है ये जो नेटवर्क बना हुआ है उस पर आप जाओगे कि ये क्या कौन कौन सी, यानी कि इस फील्ड से। जब आप क्या करते हो, देखो एक कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाता हूँ, कहीं ना कहीं चीज़ें आप समझ जाएंगे उस चीज़ से। 1 से लेकर 5 तक आप क्या पढ़ते हो, हिंदी, ध्यान से समझना इस चीज़ को, इंग्लिश, EVS, मैथ्स, ये पढ़ते हो, ठीक है। फिर आ जाता है आपका 6 to 8, क्या पढ़ते हो, 6 to 10 लिख लेते हैं। फिर आप पढ़ते हो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, SST, यही पढ़ते हो, ठीक है। अब क्या है, इसके बाद आ जाते हैं 11th 12th, साइंस आर्ट्स इस तरह बढ़ गए, हम लेके चलेंगे आर्ट्स का ही लेके चलते हैं। यानी कि ये जो
है ये यहाँ पर आ गया। अब हो जाता है इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल, यानी कि एक पार्ट से बन गया 3 पार्ट। ठीक है, अब आप चले गए ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में आपने क्या करा, या यानी कि हिस्ट्री से कोई रिलेटेड पढ़ लिया, यानी कि आपने क्या करा, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लिया। यानी कि किसी ने क्या पढ़ लिया पॉलिटिकल में। अब पॉलिटिकल में क्या करा, इंटरनेशनल यानी कि जब पॉलिटिकल लोगे तो वहाँ पर भी आपको क्या करना है, ऐसा नहीं होता पॉलिटिकल ऐसे ही पढ़, यानी कि खाली जो 11th 12th में नहीं, उसमें क्या है, थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल, यानी इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, ये सारी चीज़ें। तो क्या है, ये क्या है, बढ़ती जा रही है। अब इसके बाद क्या होगा, जब आप क्या मास्टर्स करने के बाद, यानी कि ये क्या है, यहाँ तक आपने, फिर मास्टर्स में आपको क्या है, स्पेशली पॉलिटिकल के बारे में चीज़ें जब समझ में आ रही है, खाली पॉलिटिकल जितनी पॉलिटिकल सारी पॉलिटिकल, फिर उसमें से क्या है, एक स्पेशलाइजेशन, यानी कि स्पेशलाइजेशन जैसे कि मान के चलते हैं, अब ये मान के चलते हैं, ये यहाँ से समझ में नहीं आएगा आपको, यानी कि साइंस में, यानी कि MBBS करा, MBBS जनरल्स सबने करा। अब इसने क्या करा, एक स्पेशलाइजेशन, यानी कि आपने सुना होगा कि क्या है, मास्टर्स इन क्या है, कोई दिमाग का डॉक्टर है, कोई क्या है, कोई हार्ट का डॉक्टर है, कोई क्या है, दांतों का डॉक्टर है, कोई क्या है, किसी चीज़ का आंखों का डॉक्टर है। तो वही चीज़, यानी कि जब क्या है, बायोटेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो बायोटेक्नोलॉजी वाला बंदा जब इन्फॉर्मेशन को ढूंढेगा, क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को ढूंढेगा, तो क्या कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन को ढूंढते उसे एक नेटवर्क, यानी कि उसको क्या है, सूचनाओं का एक भंडारण चाहिए, जिससे क्या है, अपनी सूचनाओं को प्राप्त कर सके। और वही नेटवर्क क्या है, आपकी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम नेटवर्क। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका कहीं ना कहीं इतना बड़ा टॉपिक जो आपको समझाना था। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और UGC वाले स्टूडेंट, देखिए 17 तारीख हो चुकी है, अगर आप अभी भी हल्के में ले रहे हो तो पेपर की पास करने की उम्मीद मत रखो। मैं साफ कह रहा हूँ, पेपर पास करने की उम्मीद मत रखो। आपको मैंने कितनी बार कह चुका है कि खासकर एक तो रितु मैडम वाली, जो रितु मैडम क्या करा रही है, प्रैक्टिस सेट करा रही है उसे। और रितु मैडम आपको क्या करा रही है, या तो आप देखो, अगर आपको लगता है कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है उन पेपरों को देखने में, आप क्या कर सकते हो, 100 रुपये में पेपर ले सकते हो, लाइब्रेरी साइंस के इंग्लिश और हिंदी दोनों में ले सकते हो। ठीक है, उसमें 23 तक के पेपर हैं, तो क्या करो, यानी कि 23 तक के पेपर है वहाँ, उससे ले लो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि क्या है कि एक एक दिन में हमें क्या है, मैं 1 घंटे में तो 2-3 पेपर पढ़ लूँगा, जितने में आपको वीडियो देखने के लिए मिलती है। वीडियो में देखने के लिए ज़रूर मिलती है, पर उसके साथ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, वो भी चीज़ें समझो आप। ठीक है, चलिए वो भी आपकी मान के चलिए आपने कर लिया, पर ये है कि आप क्या करो, एटलीस्ट पेपर तो कर लो। रितु मैडम वाली वीडियो देख लो, नहीं किसी कोई ले रहा 100 रुपये में, तो कम से कम रितु मैडम वाली वीडियो तो देखो, जिससे क्या है, उस आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाए, प्रीवियस ईयर के पेपर को आप समझ पाओ, प्रीवियस ईयर के पेपर को कर पाओ, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में है। ठीक है, अब हाँ एक चीज़ और ये हो रही है कि थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, प्ले लिस्ट क्या है, प्ले लिस्ट में वो चीज़ें जा नहीं पा रही, तो प्ले लिस्ट की वजह से बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो प्ले लिस्ट में भी आपको क्या है, एक आध दिन में आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, तो सारी चीज़ें आपको वो मिल जाएंगी। ठीक है, पर यह है कि आप UGC नेट के प्रीवियस ईयर के पेपर करो, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।